हेलो फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर स्टूडेंट बोर्ड करके इस फॉर्म को यहाँ पर डिजाइन किया था। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्म के बारे में वापस एक बार आइडिया दे देता हूँ कि अगली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था। अगली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन रखा था। आप जिसको भी यहाँ पर वोट देना चाहते हो आप डायरेक्ट यहाँ पर उसका नाम सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी वैल्यू हमने कहाँ से ली थी, हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट नाम के टेबल से सारे रिकॉर्ड रीड करके हमने यहाँ पर डायनेमिकली ड्रॉप डाउन के अंदर सेट कर दिया था। आई होप आपको वो सब कुछ यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट एरिया रखा था रीजन करके। आपने क्यों इसको यहाँ पर वोट दिया उसका आपको यहाँ पर रीजन लिखना होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो अब हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब हमारे यहाँ पर इंसर्ट होना चाहिए। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे अब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। अगली वीडियो के अंदर जस्ट हम यहाँ पर डिजाइन की थी और यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन के अंदर डायनेमिकली डेटा डिस्प्ले किया था। तो देखो, वापस एक बार आपको यहाँ पर टेबल दिखा देता हूँ इलेक्शन करके। तो देखो, यहाँ पर हमारी 3 फील्ड थी। कौन सी थी, स्टूडेंट सॉरी यहाँ पर लॉगिन एसआईडी और वोट एसआईडी और रीजन। तो देखो, वोट एसआईडी के अंदर क्या आएगा, हम जिसको यहाँ पर वोट दे रहे उसका आईडी यहाँ पर आएगा। और रीजन के अंदर क्या आएगा, आप जो भी यहाँ पर रीजन लिखोगे टेक्स्ट एरिया के अंदर वो यहाँ पर आएगा। और लॉगिन एसआईडी के अंदर क्या आएगा, जो भी यहाँ पर वोट दे रहा है यानी कि जिसने भी यहाँ पर लॉगिन किया उसका आईडी यहाँ पर आएगा, जो हम यहाँ पर कोडिंग के थ्रू यहाँ पर सेट करने वाले। तो ये सब कुछ मैं आपको समझाने वाला इस वीडियो के अंदर, हम यहाँ पर इंसर्ट करने वाले। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक आप बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर चलो इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि हमें यहाँ पर सेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि देखो यहाँ पर लॉगिन एसआईडी के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर लॉगिन होगा उसका सेशन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसकी आईडी हम यहाँ पर दे देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि जैसे हम यहाँ पर लॉगिन होते हैं तो हमने कौन कौन से सेशन यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पर आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपको यहाँ पर चेक करना होगा। देखो, हमने यहाँ पर लॉगिन लॉगआउट डॉट पीएचपी उस कंट्रोल के अंदर सेशन क्रिएट किया था। देखो, ये रहा लॉगिन नाम की मेथड। तो हमने यहाँ पर सेशन क्रिएट किया था, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने सेशन 2 क्रिएट किए थे, एक नेम करके था और एक यहाँ पर यूआईडी यानी कि यूजर आईडी। तो हमें यहाँ पर कौन से सेशन की रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पर यूआईडी सेशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके ही रखा है। आई होप आप समझ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर और कुछ नहीं करना। तो देखो, यहाँ पर वापस आ जाते हैं, हमें क्या करना है। तो देखो, एक आपको सबसे पहले एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, अभी मैंने यहाँ पर लॉगिन नहीं किया, आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे लॉगिन का बटन दिख दे रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पर सेशन की रिक्वायरमेंट है। तो सेशन हमारा कब क्रिएट होगा, जैसे मैं लॉगिन करूंगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पर मिडलवेयर को सबसे पहले कॉल करना होगा। अगर यहाँ पर लॉगिन नहीं किया तो ये फॉर्म यहाँ पर ओपन ही नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने यहाँ पर इस फॉर्म को ओपन कर लिया और डायरेक्ट यहाँ पर सबमिट प्रेस कर दिया, उसने लॉगिन तो नहीं किया, यानी कि आपका सेशन क्रिएट नहीं हुआ, तो वहां पर आपको एरर आएगी, उसको सेशन नहीं मिलेगा। तो हम इस फील्ड के अंदर क्या डालेंगे, देखो यहाँ पर लॉगिन एसआईडी है, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, क्योंकि किसी ने लॉगिन ही नहीं किया हुआ, हमारा सेशन भी क्रिएट नहीं हुआ। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर मिडलवेयर को कॉल करना होगा। अगर इसने लॉगिन नहीं किया तो ये पेज ओपन ही नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिडलवेयर को कॉल कर देते हैं। यहाँ पर आ जाता है web.php। देखो, आपको कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पर इससे इस फाइल को यहाँ पर कॉल किया था, देखो इस व्यू पेज को। तो आपको इस राउट को यहाँ पर कट करना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर मिडलवेयर का एक ग्रुप क्रिएट करके रखा था, आप देख सकते हो यहाँ पर मिडलवेयर ग्रुप। ये हमारा जो था वो हमारा एडमिन साइट का था, हमने यहाँ पर क्लाइंट साइट के अंदर काम कर रहे हैं अभी। तो क्लाइंट साइट के अंदर मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाता हूँ। तो देखो, अभी मैंने यहाँ पर लॉगिन नहीं किया। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, हमें ये कहाँ पे जंप करेगा, डायरेक्ट लॉगिन वाले पेज के अंदर, क्योंकि उसको यहाँ पर सेशन नहीं मिलेगा। तो वो सबसे पहले आपको बोलेगा सबसे पहले आप लॉगिन करो। देखो, यहाँ पर अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। अब हमारा ये पेज यहाँ पर विदाउट लॉगिन यानी कि विदाउट सेशन क्रिएट ये ओपन नहीं होगा। वापस आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, होम पेज ओपन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन वाला पेज भी ओपन हो रहा है, व्यू वाला पेज भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसका राउट भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर रखा था, आप देख सकते हो। ये रहा, वो मैंने आपको आगे की वीडियो के अंदर सब कुछ यहाँ पर बता दिया था कि हमने यहाँ पर साथ में ही रखा था। तो देखो, यहाँ पर आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करूँ, देखो ये भी ओपन नहीं हो रहा, और यहाँ पर जैसे क्लिक करूँ ये भी यहाँ पर ओपन नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। श्याम मानो, अभी मैं खुद का यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, स्मिथ। यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं स्मिथ का यहाँ पर पासवर्ड क्या है। यहाँ पर स्मिथ वाछानी करके, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 9 और उसके बाद 4। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया, चलो स्मिथ वाछानी। उसके बाद हमारे 1 2 3 4 5 6 सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद आई थिंक 9 और 4। यहाँ पर मैंने दिया 9 और 4 और यहाँ पर करता हूँ लॉगिन।
देखो यहाँ पर स्मिथ ने लॉगिन कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर वेलकम स्मिथ वाचनी ऐसा यहाँ पर लिख के आ चुका है और आप साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर एक्टिव सेशन ऐसा मैसेज भी मिल गया। तो अब देखो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट वोट, तो देखो अब मेरे यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो हमने सबसे पहले एक काम जो हमें करना था वो हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, वापस यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक राउट क्रिएट करना होगा, उसके बाद उस राउट से आपको एक कंट्रोल के अंदर एक मेथड कॉल करनी होगी और वहां से हम यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम इंसर्ट का जो भी यहाँ पर राउट क्रिएट करेंगे वो भी हम यहाँ पर ही करेंगे। देखो राउट ग्रुप के अंदर, मिडलवेयर के अंदर आई मीन। देखो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मान लो अभी मैं किसी एक को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ पोस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है तो मुझे यहाँ पर पोस्ट ही रखना होगा, तभी हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी होगी। अगर आप यहाँ पर गेट रखोगे तो आपको यहाँ पर ऊपर URL के अंदर दिख जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पोस्ट रखा। और यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पर मैं रख देता हूँ, चलो यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्कोर वॉट, और यहाँ पे कर देता हूँ इंसर्ट। आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहो आप लिख सकते हो, जस्ट आपको समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अभी देखो मैं यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पर आपको कंट्रोल का नाम दिखना कि जिस कंट्रोल के अंदर आप यहाँ पर मेथड को कॉल करोगे। अभी इस मेथड को भी यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो आप किस कंट्रोल के अंदर आप यहाँ पर कॉल करना चाहते हो। तो अभी देखो हमने ऑलरेडी एक कंट्रोल क्रिएट करके रखा था, आपको पता होगा इलेक्शन कंट्रोल। देखो अभी मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, इलेक्शन कंट्रोलर। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ। उसके बाद आप इलेक्शन कंट्रोल के अंदर किस मेथड को कॉल करना चाहते हो। तो देखो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर चलो मैं इसको यहाँ पर कॉल करता हूँ स्टोर। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर लेते हैं। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पर राउट का नाम दिया, उसके बाद इस कंट्रोल का नाम दिया, उसके बाद मैंने इस मेथड को कॉल किया, यानी कि इस कंट्रोल के अंदर इस मेथड हमारे यहाँ पर कॉल होगी। तो सबसे पहले आपको और एक बात यहाँ पर चेक करनी है, जैसे आपने यहाँ पर कंट्रोल का नाम लिखा, सबसे पहले आपको ऊपर चेक करना है कि ये फाइल हमारी इंपोर्ट हुई कि नहीं हुई। देखो यहाँ पर इलेक्शन कंट्रोल करके यहाँ पर कोई है नहीं, तो आपको क्या करना होगा, इसको जस्ट यहाँ पर कॉपी करो, एंटर प्रेस करने के बाद सेम यहाँ पर पेस्ट कर लो और यहाँ पर आपको वापस ध्यान देना होगा। तो अभी मैं वापस नीचे से कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ पे हमने रखा था, देखो ये रहा, कॉपी किया, सेम आपको यहाँ पर दे देना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर एरर आएगी, क्योंकि उसको ये क्लास मिलेगा ही नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया, यानी कि अब हमारे यहाँ पर एरर नहीं आएगी। अब देखो मुझे क्या करना है, अभी आपको क्या करना होगा, देखो हम वापस यहाँ पर देख रहे हैं स्टोर नाम की मेथड को हमने कॉल किया था, यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम जस्ट अभी एक मैसेज लिख देते हैं रिटर्न करके, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी कॉल हुई कि नहीं हुई। उसके बाद मैंने यहाँ पर जस्ट बेसिक लिख दिया इंसर्ट। यहाँ पर आ जाते हैं वापस web.php के अंदर। इस राउट को मैंने यहाँ पर कॉपी किया। ये राउट आपको कहाँ पे देना होगा, ये राउट आपको फॉर्म की एक्शन के अंदर देना होगा। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आना है वोट के अंदर। देखो यहाँ पर इसको मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और देखो यहाँ पर मैंने कौन सा राउट दिया था, मैंने यहाँ पर पोस्ट राउट क्रिएट किया है। तो आपको यहाँ पर क्या देना होगा, मेथड के अंदर पोस्ट लिखना होगा। और मेथड के अंदर आपने पोस्ट लिखा तो यानी कि आपको ये भी देना होगा CSRF टोकन। वो मैं आपको ऑलरेडी आगे की वीडियो में बता चुका हूँ कि CSRF टोकन क्या है। और आपको देखो इसकी हमें यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। आपको इसकी यहाँ पर कब रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप यहाँ पर इमेज अपलोड करते हो तभी आपको ये लिखना है। अभी मैं इसको यहाँ पर निकाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखो इसको मैंने यहाँ पर सेव किया। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब जस्ट हम यहाँ पर लाइव एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना। पेज को मैंने रिफ्रेश किया। सबसे पहले मान लो अभी मैं यहाँ पर श्याम को वोट दूंगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया रीजन, चलो भाई गुड पर्सन ऐसा लिख दिया। जैसे यहाँ पर सबमिट कर आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर सक्सेसफुली राउट भी क्रिएट हो गया और उसने यहाँ पर कंट्रोल के अंदर स्टोर नाम की मेथड को भी कॉल कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमने मेथड के अंदर लिखा था इंसर्ट, तो वो हमें यहाँ पर मैसेज मिल चुका है, यानी कि प्रॉपर अभी हमारा कोड काम करे। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो भी मैंने वहां पे जिसको भी वोट डाला उसका आईडी मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए और साथ में जो भी रीजन लिखा वो भी मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट का कोड आपको पता ही होगा क्योंकि आगे की वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। वापस हम सेम ही करने वाले, तो देखो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी हम मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे यहाँ पर वो वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाता है, इस मेथड के अंदर आ जाएंगे स्टोर नाम की मेथड। अभी मैं इसको यहाँ पर निकाल देता हूँ और देखो इस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पर यूज करना होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर और रिक्वेस्ट, एरो की साइन करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा इनपुट, यानी कि आपने फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट, यानी कि जो भी आपने यहाँ पर फॉर्म के अंदर फील्ड किया, यानी कि ड्रॉप डाउन के अंदर सिलेक्ट किया या फिर इनपुट के अंदर टेक्स्ट एरिया के अंदर, वो सारी वैल्यू है इनपुट नाम का फंक्शन आपको यहाँ पर प्रिंट करके देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर पेज को मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर एक एरर दिखाई दे रही। मैं वापस यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। वापस मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर चलो बदल देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ मुकेश, यहाँ पर सबमिट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वोट 24, यानी कि हमने यहाँ पर किसको वोट दिया था, हमने यहाँ पर मुकेश को वोट दिया था। देखो आपको बता देता हूँ यहाँ पर
स्टूडेंट के अंदर ही अभी हम है। देखिए यार मुकेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 24, यानी कि हमने मुकेश को वोट दिया था। उसके बाद रीजन मैंने क्या दिया था, गुड पर्सन। मुकेश यहाँ पर एक अच्छा पर्सन है, मैंने यहाँ पर जस्ट ऐसा रीजन दिया था, इसलिए मैं उसको यहाँ पर वोट देना चाहता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर टोकन, लारावेल ने अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने यहाँ पर एक टोकन जनरेट किया ताकि आपकी वेबसाइट यहाँ पर सिक्योर है। वो मैं आपको ऑलरेडी आगे की वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो देखो हमारे यहाँ पर प्रॉपर डेटा मिल चुका। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर जस्ट इंसर्ट करना है। तो वो कैसे करना है, यहाँ पर आ जाते हैं वापस। अभी मान लो मैं इसको यहाँ पर निकाल देता हूँ। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो मान लो अभी मैं यहाँ पर वेरिएबल रख देता हूँ, चलो वोट करके रख देता हूँ। वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद डॉलर रिक्वेस्ट का आपको यूज करना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट क्या है, ये रिक्वेस्ट इस देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा अपनी फॉर्म का जो नाम आपने दिया था ना, फॉर्म के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट एरिया लिखा या फिर जो भी आपने ड्रॉप डाउन लिखा उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखो यहाँ पर कहाँ पर है, हमने ये ड्रॉप डाउन हमारा है सिलेक्ट करके। तो देखो यहाँ पर मैंने नाम दिया वोट। आप जिसको भी यहाँ पर वोट दोगे तो देखो यहाँ पर उसका मैंने नाम दिखा था वोट, आपको यहाँ पर देना होगा वोट। मैंने वो यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। जो भी मैंने आपको देखो यहाँ पर बताया था ना, ये 24, उसको मैंने यहाँ पर स्टोर करके रख दिया। उसके बाद दूसरा भी मुझे यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करना होगा। मान लो अभी मैं उसका यहाँ पर देता हूँ, चलो रीजन करके ही रख देता हूँ। रीजन करके मैंने यहाँ पर रख दिया और सेम मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब उसकी वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, उसकी वैल्यू के लिए आपको वापस यहाँ पर नाम देखना होगा। देखो ये रहा हमारा टेक्स्ट एरिया, उसका नाम मैंने क्या दिया, ए रीजन ही दिया, सेम ही दिया है। कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ। देखो हमने क्या किया, हमने इस दोनों वैल्यू के यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी। अभी मुझे यहाँ पर तीसरी वैल्यू भी चाहिए। देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वापस यहाँ पर इलेक्शन के अंदर आ जाते हैं। देखो ये रहा लॉगिन SID, तो वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको सेशन के थ्रू मिलेगा। तो हमने ऑलरेडी लॉगिन करके ही रखा है, आपको पता होगा। तो लॉगिन जैसे हमने किया तो एक सेशन क्रिएट हुआ होगा UID, यानी कि यूजर ID, उसको आपको यहाँ पर रीड करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। अभी मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया, चलो लॉगिन करके यहाँ पर दे दिया। चलो आप कुछ भी यहाँ पर नाम देख सकते हो, जस्ट एक वेरिएबल का ही नाम है। यहाँ पर मैंने दे दिया सेशन। अभी मुझे उस सेशन को यहाँ पर रीड करना होगा UID करके। देखो UID मैंने कहाँ से लिखा वो भी आपको बता देता हूँ। देखो ये रहा, नेम करके क्रिएट किया था सेशन और दूसरा सेशन क्रिएट किया था UID। तो ये UID सेम मैंने यहाँ पर दिया है। देखो ये UID, अब इसको यहाँ पर कर देता हूँ कंप्लीट। देखो हमने यहाँ पर तीनों वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना मॉडल का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो देखो मॉडल हमारा कौन सा था, इलेक्शन करके था। तो यहाँ पर मैंने लग दिया, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने चलो कर दिया इलेक्शन अंडरस्कोर OBJ कर दिया। तो यानी कि आपको समझ में आ जाए ऑब्जेक्ट। देखो आपको यहाँ पर डॉलर की साइन भी देनी होगी। हमने यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज कर लिया क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्लास का नाम क्या था, इलेक्शन करके था, इलेक्शन ब्रैकेट कर दिया। उसके बाद आपको वापस इस फाइल के अंदर एक बार चेक कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्शन मॉडल का यूज किया तो आपको एक बार देख लेना उसने उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। तो देखो उसने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया यूज ऐप के अंदर मॉडल और यहाँ पर इलेक्शन, यानी कि अब हमारा कोड परफेक्ट है। यहाँ पर आ जाते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, अब आपको इस ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा। ये ऑब्जेक्ट आपको किसको रिप्रेजेंट करा है, ये ऑब्जेक्ट आपके टेबल को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा टेबल, देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आपको इस टेबल के साथ रिलेटेड है। देखो यहाँ पर हम कोड के अंदर क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट का मैंने यूज किया, एरो की साइन करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलम की नाम लिखना होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लॉगिन SID। यहाँ पर आ जाते हैं लॉगिन अंडरस्कोर SID। इसके अंदर मैं क्या देने वाला हूँ, जिसने भी यहाँ पर लॉगिन किया, तो किसने यहाँ पर लॉगिन किया उसका ID कहाँ पर होगा, इस वेरिएबल के अंदर होगा। यहाँ पर मैंने दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर वापस में सेम, चलो इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 3 बार यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको क्या देना होगा, यहाँ पर आपको दूसरी कॉलम का नाम देना होगा। दूसरी क्या, वोट SID करके। यहाँ पर मैं दे देता हूँ, चलो वोट SID। देखो आपको यहाँ पर नाम सेम देना है, वरना यहाँ पर आपको एरर आएगी। हमने यहाँ पर क्या लिखा, इस कॉलम के अंदर तू सेट कर दे, क्या सेट कर दे, ये वैल्यू सेट कर दे। तो यहाँ पर मुझे क्या देना होगा, यहाँ पर मुझे देना होगा ये वोट देना होगा। मैं किसको यहाँ पर वोट डाल रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे रीजन देना होगा। तो इसको मैंने यहाँ पर रीजन को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने डाल दिया रीजन। यहाँ पर भी आपको देना होगा रीजन। देखो यहाँ से मैंने देखा है ये रीजन आपको यहाँ पर देना होगा।
यहाँ पे जो मैंने तीनों लिखा वो हमारा कौन सा था, वो हमारा टेबल की कॉलम का नाम है। और ये जो हमने लिखा वो हमारा क्या है, वो हमारा जो हमने फॉर्म के अंदर जो फिल आउट किया वो डेटा यहाँ पर है। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी मैंने यहाँ पर सारे डेटा यहाँ पर टेबल के अंदर सेट कर दिए, लेकिन अभी सेव नहीं किया। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसको यहाँ पर सेव भी करना होगा। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर कॉपी किया, ऑब्जेक्ट को लिख दिया, उसके बाद एरो की साइन, और यहाँ आपको जस्ट आपको सेव मेथड को कॉल करना है। देखो हमारा यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है तो उसको तो वापस रीडायरेक्ट करवा दे। हमें कहाँ पर जाना है, हमें देखो यहाँ पर बैक जाता है, हमें सेम इसी फाइल के अंदर आना है। तो आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको इस राउट का नाम देना होगा। यहाँ पर आ जाते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट, ब्रैकेट कर दो। यहाँ पर सेम राउट के अंदर मुझे आना था, तो यहाँ पर हम कौन सा वो राउट था, देखो यहाँ पर ये राउट के अंदर आना, इसको जस्ट आपको कॉपी करना है और यहाँ पर दे देना है। बस जस्ट आपको इतना ही करना था, आपका यहाँ पर इंसर्ट का कोड हो गया। आपको यहाँ पर बेसिक क्या ध्यान रखना है, आपको एक ही बात यहाँ पर सीखने को मिली है। देखो यहाँ पर सेशन का यूज आप कैसे कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। बेसिक इंसर्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी आगे की वीडियो में भी मैंने आपको समझाया दिया था कि इंसर्ट आपको कैसे करना है, जस्ट आपको अब कॉपी पेस्ट ही करना होगा। लेकिन आपको सेशन का यूज कैसे करना है वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चल गया। तो सेव करने के बाद हम वापस एक बार यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। पेज को रिफ्रेश कर लिया। अब मान लो अभी मैंने खुद का ही मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, तो अब खुद को भी ये वोट देना चाहते हो तो दे सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पर क्लास का मॉनिटर बनना है, तो मैं खुद को भी वोट डाल सकता हूँ। मान लो अभी मुझे यहाँ पर खुद को नहीं बना, मुझे यहाँ पर श्याम को बनाना है, तो मैंने अपना वोट दिया श्याम को। मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज गुड पर्सन, उसके बाद सबमिट बटन पे प्रेस किया। ओके, तो देखो मुझे यहाँ पर क्या एरर आ रही है, हम एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। रीजन करके उसको ये फील्ड मिल नहीं रहा, आप देख सकते हैं कॉलम नॉट फाउंड। देखो अननोन कॉलम, एक कॉलम उसको यहाँ पर मिल नहीं रही। हम देख लेते हैं यहाँ पर REASON हमने ऐसा नाम दिया, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते। देखो हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक किया है, हमने ये वापस चेंज कर लिया, सेव कर देता हूँ। वापस यहाँ पर आने के बाद बैक जाते और पेज को वापस रिफ्रेश करते हैं। वापस मैं यहाँ पर श्याम को देता हूँ दिस इज गुड पर्सन, सबमिट बटन में प्रेस करता हूँ। देखो हमारे यहाँ पर इंसर्ट करके वापस उसी पेज के अंदर आ चुका है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर आ जाते हैं, ब्राउज कर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर प्रॉपर इंसर्ट हो चुका है। देखो यहाँ पर लॉगिन SID जिसने भी यहाँ पर वोट डाला उसका ID यहाँ पर आ चुका है, यानी कि मेरा ID यहाँ पर आ चुका है 9। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, स्टूडेंट के अंदर आ जाते हैं, मेरा ID है 9। देखो स्मित वाछानी। उसके बाद मैंने किसको यहाँ पर वोट डाला, मैंने यहाँ पर श्याम को सिलेक्ट किया था। श्याम का ID क्या है 16। तो देखो यहाँ पर आ जाता हूँ वापस इलेक्शन के अंदर, तो देखो यहाँ पर 16 श्याम ने मैंने डाला था, श्याम को सिलेक्ट करके, तो यहाँ पर श्याम का आइडिया आ चुका है। उसके बाद मैंने जो भी रीजन लिखा था वो भी हमारा आ चुका है, यानी कि अब हमारा प्रॉपर इंसर्ट हो चुका है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर आ जाते हैं, मुझे यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज चाहिए कि सक्सेस इज इंसर्टेड। ऐसा एक मैसेज चाहिए कि आपको यूजर को पता चल जाए कि हाँ भाई आपका वोट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेशन प्लेस। तो वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वापस हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहाँ पर क्रिएट किया था, तो देखो हमने यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोल के अंदर चले जाते हैं। तो मान लो अभी मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने सेशन प्लेस को क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने उस की का नाम क्या दिया, मैंने यहाँ पर की का नाम दिया है इंसर्ट। उसके बाद ये हमारी वैल्यू होगी डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसको जस्ट मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब आपको जस्ट इस की मदद से आपको यहाँ पर एक्सेस करना होगा, इसको प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं वोट के अंदर। तो देखो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फाइल का सेम कॉपी पेस्ट करके ही हमने वोट वाली फाइल बनाई थी। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रिंट करके ही रखा था। देखो यहाँ पर इंसर्ट करके इंसर्ट, उसका देखो यहाँ पर प्रिंट भी कर दिया। तो आपको वापस इसका कोड लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर सेम कॉपी पेस्ट करके इस फाइल को कंप्लीट बनाया था। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर कोड लिखा हुआ ही है। तो सेव कर देता हूँ। उसका डायरेक्ट हम यहाँ पर चेक ही करते हैं। पेज को रिफ्रेश किया। मान लो अब मुझे यहाँ पर वोट देना है सूप को, तो चलो मैंने यहाँ पर सूप को लिख दिया डायरेक्ट। चलो दिस इज, चलो मैंने लिख दिया दिस इज गुड, सबमिट करता हूँ। तभी आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर मैसेज भी मिल चुका है, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब देखो ये मैंने किसका यूज किया था, मैंने यहाँ पर सेशन प्लेस का यूज किया था। जैसे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो एक ही बार मुझे दिखाई देगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं रिफ्रेश करके। देखो यहाँ पर 9, यानी कि मैंने उसको वोट दिया जिसने भी लॉग इन किया। किसको मैंने यहाँ पर वोट दिया, सूप। तो सूप का यहाँ पर 20 होगा। उसके बाद रीजन क्या है, रीजन दिया दिस इज गुड, इसलिए मैंने यहाँ पर सूप को वोट डाला।
तो देखो यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ही साथ मैंने यहाँ पर 2 स्टूडेंट को यहाँ पर वोट डाल दिया। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर 9-9, यानी कि स्मिथ ने यहाँ पर 2 स्टूडेंट को वोट दिया। लेकिन जनरली होता क्या है, कोई एक पर्सन यहाँ पर एक ही को वोट डाल सकता है, यानी कि कोई एक स्टूडेंट यहाँ पर कोई एक को यहाँ पर वोट डाल सकता है कि भाई मुझे इस याम को यहाँ पर मॉनिटर बनाना है। तो अभी मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड चेक नहीं किया, तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर डुप्लीकेट वोट चेक, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कि यहाँ पर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं डाल सकता, यानी कि कोई एक ही पर्सन यानी कि कोई एक स्टूडेंट यहाँ पर 2 बार यहाँ पर वोट नहीं दे सकता। एक स्टूडेंट यहाँ पर किसी एक को यहाँ पर वोट डाल सकता है। अगर वो यहाँ पर दूसरी बार वोट डालेगा तो वहां पर हम उसको रोकेंगे, उसको हम यहाँ पर मैसेज देंगे कि आपने ऑलरेडी यहाँ पर एक बार किसी को वोट दे दिया है, तो आप दूसरी बार किसी और को यहाँ पर वोट नहीं दे सकते हो। तो वो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले डुप्लीकेट वोट चेक। आई होप आपको ये सब कुछ यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो के अंदर हमने जस्ट यहाँ पर इंसर्ट डेटा किया और साथ में मिडलवेयर को भी कॉल किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप सबको यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ अच्छे से बता दिया कि कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो, कैसे आप मिडलवेयर को कॉल कर सकते हो। ऑलरेडी मैं आपको आगे की वीडियो में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, लेकिन वापस मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कैसे आप सेशन का यूज कर सकते हो, कैसे आप ड्रॉप डाउन के अंदर डायनेमिक डेटा फेच कर सकते हो। वो मैंने आपको अगली वीडियो के अंदर जब हमने डिजाइन किया तब मैंने आपको बता दिया था। अब देखो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए लारावेल के अंदर, क्योंकि अब तक हमने यहाँ पर काफी सारे वीडियो बना दिए। हमने यहाँ पर कई बार इंसर्ट कर दिया, कई बार हमने डिस्प्ले कर दिया, अनसर्ट, अपडेट, डिलीट, व्यू, फेच, सब कुछ आपने ऑलरेडी करके रखा है। तब आपको यहाँ पर लारावेल के अंदर कोई प्रॉब्लम अब तो नहीं आनी चाहिए। देखो अभी भी आपको कोई डाउट से अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट के अंदर मुझे लिख सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।